नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वाहिद खान और आप देख रहे हैं घर जी कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मकान हम किससे बनवाएं। मतलब ठेकेदार से बनवाएं या दिहाड़ी मिस्त्री से बनवाएं। दोस्तों, आपने अगर हमारा थंबनेल देखा होगा तो हमने बता रखा है कि हम आज इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मकान बनवाने से पहले सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मतलब अपना बजट प्लान करते हैं कि मतलब जैसे मान लो आपका कोई भी मकान बनवाना हो तो सबसे पहले बजट प्लानिंग करेंगे। जैसे मान लो 5 लाख 10 लाख जो भी बजट, मतलब जिस भी बजट का वो मकान बनवाना चाहते हैं वो बजट अपना पहले फाइनल करेंगे। उसके बाद में दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है मकान की प्लानिंग का। प्लानिंग मतलब कि मकान में क्या क्या रखेंगे, मतलब कितने बेडरूम होंगे, किचन बाथरूम, मतलब जो भी होता है वो प्लानिंग किस हिसाब से मकान हमारा रहेगा वो सारी चीज़ें। तो बजट अलाउ हो गया, मतलब बजट आपने कर लिया। उसके बाद में आपने नक्शा भी बनवा लिया। अब आपके मतलब दिमाग में यही आ रहा होगा कि मतलब हम अपना मकान जो है दिहाड़ी मिस्त्री से करवाएं या ठेकेदार से करवाएं। मतलब ठेका दे के काम करवाएं या दिहाड़ी मिस्त्री से काम करवाएं जो कि रोज़ काम करे और वो हमसे दिहाड़ी ले। मतलब कोई ठेका, मतलब कोई ठेकेदार ना हो, मतलब खुद ही हम देखभाल करें और मतलब मिस्त्री आए काम करे और उसके बाद में मतलब चले जाया करें। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मान लो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो किसी भी ठेकेदार को, मतलब जैसे नॉर्मली होता क्या है कि लोग अब मतलब एक झंझट नहीं पालना चाहते। ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं कि अपना जो काम होता है मकान का ठेका, मतलब जो भी काम होता है वो ठेकेदार को दे देते हैं ठेका कि हाँ भाई, ये हमारा प्लान है, हमें इस प्रकार का मकान चाहिए। अब वो रेट बताता है, जो भी रेट होता है 170 80 150, मतलब जो भी रेट जहाँ पे होता है वो अपने हिसाब से रेट बताता है और फाइनल हो जाता है दोनों के बीच। और उसके बाद में वो काम शुरू कर देता है, काम करने लगता है। अब इसमें होता क्या है कि मतलब जैसे ठेकेदार को आपने काम दे दिया, हम्म, दिहाड़ी मिस्त्री और ठेकेदार में फ़र्क क्या होता है, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठेकेदार और मिस्त्री में फ़र्क ये होता है, जैसे आपने ठेका दिया तो किसको दिया। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मतलब जैसे अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग, मतलब इसका काम जो घर बनाने का काम होता है बहुत से लोग जानते हैं, मतलब काम करते हैं। धीरे धीरे वो पुराने जब हो जाते हैं काम करते करते तो खुद से ठेका लेने लगते हैं। और दूसरे होते हैं कि जो काम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन्हें बस तजुर्बा होता है काम करवाने का, मतलब वर्कर को हैंडल करने का बगैर कोई जानकारी के। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको बस जैसे एक तजुर्बा होता है मतलब काम करवाने का, उन्हें हर एक चीज़ पता होता है, दीवार कैसी होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ जो होती हैं, जो भी जिस लाइन में होता है उसका उस लाइन के बारे में तजुर्बा हो जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे जो आदमी काम पहले करता था उसके बाद में वो ठेकेदारी करने लगा, या फिर जो आदमी काम बिल्कुल भी नहीं जानता और ठेकेदारी करता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे आपने काम दे दिया मतलब पहले वाले को जो कि काम करता था पहले और अब ठेकेदारी करने लगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि वो ठेकेदारी करता है तो खुद मतलब जैसे काम लेता है तो खुद तो काम नहीं करता है। अगर वो खुद काम करता हो तो उसको आप ठेका कतई न दें। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों न दें, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप काम उसको दें जो कि ठेका तो ले लेकिन काम ना करे।
मतलब इसके कई रीजन हैं। अक्सर होता क्या है कि जैसे मान लो आपने उस मिस्त्री को ठेका दे दिया जो कि खुद से काम करता है, मतलब ठेका ले लिया और खुद भी काम करता है और एक दो मिस्त्री और भी रख के काम करवाता है। मतलब कहने का मतलब है साइड पे खुद भी काम करता है और भी मिस्त्रियों से काम करवाता है। तो उसको काम न देने का रीजन ये होता है कि कोई भी बंदा जब ठेका ले लेता है, जैसे मान लो आपने किसी को ठेका दे दिया कि भैया ये हमारी दीवार है, इसको तुम्हें 10 फीट उठाना है, ठीक है, और ये तुमको हमने 2,000 रुपये दिया, इसका 2,000 में हमारा और आपका ठेका हो गया और इसको इसको आपको मतलब 10 फीट तक उठाना है। तो बंदा क्या करेगा जिसने आपसे ठेका ले रखा है, वो उस दीवार को मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उससे उतनी जल्दी उठाने की कोशिश करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर वो कहीं काम करता हो किसी के मतलब ठेके के अंडर में या दिहाड़ी पे, तो अगर मान लो वहाँ पे वो 500 ईंटें जोड़ता हो पूरे दिन में, लेकिन अगर आपने उसको दिहाड़ी मतलब सॉरी अगर आपने उसको ठेका दे दिया दीवार का कि आपको ये 10 फीट दीवार उठानी है, 2,000 रुपये हम आपको देंगे, तो वो 500 नहीं, फिर जब खुद का ठेका ले लेगा तो वो 500 की जगह पे 600-700 ईंटा उठाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि फास्ट काम करेगा। और जब फास्ट काम करेगा ना तो उसका रिजल्ट जो आएगा, नतीजा जो आएगा ना, उतना बेहतर नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी काम को अगर मतलब फास्ट तरीके से किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है ना वो उतना बेहतर नहीं आता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जैसे आपने ठेकेदार उस ठेकेदार को काम किया जो खुद काम करता है, तो वो काम अगर आपसे लेगा तो काम खींच के करेगा, मतलब खुद अगर करेगा तो खींच के करेगा, और जो भी मिस्त्री उसके साथ लगे होंगे ना उनको भी मतलब वो खींच के ही करवाएगा, क्योंकि उसे पैसे बचाने हैं, ठीक है। तो इससे आपका काम जो जितना बेहतर होना चाहिए ना उतना बेहतर होगा नहीं। अब बात करते हैं दूसरे ठेकेदार की। जैसे कि जो काम लेता है और खुद काम नहीं करता है, मतलब अपना मतलब जो भी मिस्त्री लेबर होते हैं खुद हायर करके लाता है और काम करवाता है, मतलब उसको काम करने का नॉलेज नहीं है। तो उससे काम करवाने का फ़ायदा क्या होता है? उसका उससे काम करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो आपने उसे ठेका दिया, आपने उसको ठेका दे दिया, तो वो क्या काम करेगा, अपना मिस्त्री लेबर जो भी है वो व्यवस्था करेगा और उसके बाद लाके साइड पे छोड़ देगा। उसके जो मिस्त्री हैं उनका टाइम होगा कि वो 9 बजे आएंगे साइड पे, 10 बजे आएंगे, मतलब जो भी उनसे टाइम मतलब तय होगा उन ठेकेदार और मिस्त्री में, वो उसी के हिसाब से आएंगे, उसके बाद में काम करेंगे और उसके बाद में शाम को चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी मिस्त्री को अगर आप दिहाड़ी पे रखोगे तो वो जो भी उसकी लिमिट है अपने लिमिट के हिसाब से चलेगा, फास्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम फास्ट करें या स्लो करें या मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके से करें, हमें पैसे जो मिलने हैं फिक्स मिलने हैं, मतलब जो हमारा तय हो रखा है वही मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम अगर फास्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने लिमिट में चलेगा। तो जब अपने लिमिट में चलेगा ना तो काम जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये प्लस पॉइंट है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ठेका देना चाहते हैं तो आप उस आदमी को ठेका दें जो कि खुद से काम ना करता हो, यानी मिस्त्री से, मतलब अपना मिस्त्री लेबर जो भी है वो ला के साइड पे काम करवाता हो। अब बात करते हैं कि हम किस ठेकेदार को काम दें, मतलब ठेकेदार हमारा कैसा होना चाहिए। जो भी हमारे मकान का काम करेगा उस ठेकेदार को हम कैसे पहचानें कि वो अच्छा काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। उसके बारे में मतलब उसका बैकग्राउंड हम कैसे जानें। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि कोई भी बंदा अगर अपने घर का काम करवाता है तो वो किसी भी ठेकेदार को ऐसे ही काम दे देता है। मतलब 10-20 रुपए अगर उसको सस्ते मिल गए, ठीक है, मतलब कोई भी ठेकेदार अगर मान लो बढ़िया काम करवाता है, उसने 200 रुपये मांग लिए, 200 रुपये स्क्वायर फीट, और ये बंदा आ गया, इसने कहा नहीं हम 180 में करके दे देंगे। तो लोग क्या काम करते हैं, 20 रुपये के लिए, मतलब मान लो 1,000 स्क्वायर फीट आपका मकान है, ठीक है, 1,000 स्क्वायर फीट में आपका जो मटेरियल लगेगा नॉर्मली लगेगा अगर तो 10 लाख रुपए के करीब में लगेगा, पूरा
एक नॉर्मल मकान अगर बने तो 10 लाख के करीब लगेगा। 10 लाख रुपए के मटेरियल को वो बंदा लगाएगा। 20 रुपए आपने, मतलब 20 रुपए उसने सस्ता कह दिया। 20 रुपए का मतलब ये हो गया कि अगर वो 180 में कर रहा है वो 200 में, तो 20 रुपए का फर्क मतलब 20,000 का फर्क हुआ। ठीक है। लेकिन आपने उसके बैकग्राउंड को नहीं चेक किया कि उसका काम कैसा, ये 20 रुपए इससे सस्ता क्यों ले रहा है, इसके बारे में आपने नहीं जाना। बस 20 रुपए यानी 20,000 के लालच में आपने काम उसको दे दिया। बाद में काम कैसा करता है, क्या करता है, वो बाद में आपको सरदर्दी उठानी पड़ती है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप किसी भी ठेकेदार को काम दें, सस्ता महंगा तो अपनी जगह पे है। सबसे पहले काम देने से पहले उस ठेकेदार का बैकग्राउंड आपको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। बैकग्राउंड मतलब ये होता है कि आपको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि इसने मतलब पहले और कहाँ काम किया है, इसका काम कैसा है। आप उस मकान मालिक से मिलिए जिसका काम इसने किया हो। उसके बाद में उससे मिलने के बाद में इसके लेबर मिस्त्री के बारे में आप उस मकान मालिक से पूछें कि वो जो भी उसके वर्कर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी मकान जो होता है 1-2 दिन में नहीं बन के तैयार होता है, उसमें 2-3 महीने का या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो कोई भी बंदा अगर आपके घर पे आएगा, काम करेगा, 3-4 महीने 5 महीने तक आपके घर पे लगातार काम करेगा, तो उसके बैकग्राउंड को जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसके जो वर्कर हैं मतलब उनका बर्ताव कैसा, कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जान लें, पूरी तरीके से संतुष्टि कर लें, उसके बाद में काम दें उसको। और काम देने के बाद में उससे आप जो भी काम आपको लेना है, जैसे मान लो आपने अगर प्लानिंग कर रखी है तो आपने उसका अगर नक्शा बनवा रखा है तो ठीक है। अगर नहीं बनवाया तो उसका सबसे पहले आपको नक्शा बनवा लेना है। नक्शा बनवाने के बाद में उस नक्शे को आप किसी भी एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में लगा के उस नक्शे में जो भी मेंशन है वो सारी चीज़ें कि हमें यहाँ पे अलमारी चाहिए, यहाँ पे टाड़ा चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें छज्जा ऐसा चाहिए, मतलब जो भी होते छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें, ठीक है, आप उस स्टाम्प पेपर में लिख लीजिए या उससे लिखवा लीजिए कि भाई आपको ये करके हमें देना है। उसके बाद में उसकी साइन ले लीजिए, अपनी साइन कर लीजिए, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करके, और एक कॉपी उसको दे दें, एक कॉपी अपने पास रख लें। इससे होता क्या है कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम मतलब अगर आती है काम को लेकर तो वो सारी चीज़ें लिखित होती हैं। आप ना तो उसको मतलब चोर बना सकते हैं, ना आप खुद चोर बन सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई काम का आपका उससे तय हो रखा है, मतलब आपने स्टाम्प नहीं लिखा रखा, वैसे ही ठेका दे रखा है, आपने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा है कि ये तो करके देगा ही ये, और वो मान लो सोच ही नहीं रखा उस काम के बारे में, मतलब उसके जहन में ये बात है ही नहीं कि हाँ वो काम भी हमें करना है। तो बाद में होता क्या है कि आप कहेंगे ये काम करो, वो कहेगा नहीं भैया ये हमारे ठेके में नहीं है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। और जब लिखित रहेगा तो आपको भी संतुष्टि रहेगी और उसको भी संतुष्टि रहेगी। मतलब कोई भी काम वो चुरा नहीं सकता कि ये चीज़ हम नहीं करके देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें लिखित होंगी कि हाँ भैया ये चीज़ आपको करके देनी है। जो भी मोल भाव जो भी आपको ऊपर नीचे मतलब देने से पहले करना, वो सारी चीज़ें करने के बाद में तभी ये आप लिखवाएं। ठीक है दोस्तों, कोई भी बंदा अपना मकान मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर बनवाता है ना, तो बहुत ही मतलब पैसे जुटा के मतलब बहुत ही इंतजाम करके बनवाता है। हमारी इस छोटी सी वीडियो में बस आप लोगों को बस एक छोटी सी जानकारी हम अपनी तरफ से देना चाहते थे, जिसकी सहायता से आप थोड़ी बहुत अपनी बचत कर सकें। दोस्तों दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों से हो सके तो अपना मकान जो भी है, चाहे कितना भी बड़ा मकान हो, अगर आपके पास टाइम हो तो अपना मकान आप दिहाड़ी मिस्त्री से करवाएं। दिहाड़ी मिस्त्री से करवाने से जो काम होता है वो ठेके के मुकाबले बहुत ही सॉलिड होता है। अगर आपके पास टाइम है तो, जैसे मान लो कि आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो आप 2-3 मिस्त्री जो भी अच्छे अच्छे मिस्त्री आपके एरिया में हों उनको पकड़िए, और उसके बाद में
खुद आप मतलब उनसे काम करवाएं, मतलब खुद अपने मकान के लिए आप ठेकेदार बन जाएं और अपना मकान का खुद मिस्त्रियों से करवाएं। तो इससे होता क्या है, बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है। और आपका जो ठेके पे आप काम, क्योंकि कोई भी ठेकेदार बिना प्रॉफिट का काम करके बिल्कुल भी नहीं देता। जैसे कहने का मतलब, आपने किसी को ठेका दे रखा है तो एक मकान में नॉर्मली अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो उसकी नज़र में अगर 40-50 हज़ार रुपये के करीब अगर बचते दिखेंगे ना, तभी वो ठेका लेगा। ठीक है। उससे कम अगर बचते दिखेंगे ना तो वो मतलब लेगा ही नहीं। तो मतलब जैसे आप दिहाड़ी पे करवाओगे तो वो 40-50 हज़ार जो उसको बचने वाले थे, वो मतलब आपके आप ही के पास रह जाएंगे ना, और आपका काम भी बेहतर होगा। तो मैं यही आप लोगों को सलाह देता हूँ कि मतलब अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो आप अगर दिहाड़ी मिस्त्री से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप ठेका दे सकते हैं, लेकिन किसी भी ठेकेदार को ठेका देने से पहले उसकी जांच पड़ताल बहुत ही बारीकी से आप कर लें, तभी आप ठेका दें। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको मिली हो तो इस चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अक्सर हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप अपना मकान बनवाते समय इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।